ओके तो आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, क्योंकि इस धरती पर, इस यूनिवर्स पे ऑल थिंग्स आर मेड आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये 5 तत्वों से ही बना है हर चीज जो यहाँ पे है धरती पर। वुड एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, मेटल, अर्थ और फायर। ये 5 तत्वों से दुनिया में सभी चीज बनी हुई है। किसी तत्व का एलिमेंट ज्यादा है, किसी में कम है। इसी तरह हम पर भी इन एलिमेंट्स का इम्पैक्ट है। ठीक है, हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से विल हैव डिफरेंट नंबर्स, और डिफरेंट नंबर्स के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स का इम्पैक्ट है, एंड इनडायरेक्टली हमारे ऊपर भी हर एलिमेंट का इम्पैक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि कौन से एलिमेंट का क्या एट्रीब्यूट्स है, या हाउ दे आर मेड अप एंड थिंग्स लाइक दैट। तो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप आगे जाके एनालाइज करोगे ना चीजों को, यू विल कम टू नो कि इससे आप बहुत सारी, एक तो क्वेरी समझ पाओगे कि सामने वाले की पर्सनालिटी क्या है, दूसरा आप उसमें कौन से एलिमेंट की कमी है या कौन से बिहेवियर की कमी है, और उसको सोल्यूशन कैसे देना है। सो दिस पर्टिकुलर एलिमेंट थियोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉट ओनली इट इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ वास्तु, चाइनीज वास्तु, यू कैन से फैंग शुई जिसको हम बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन ऑल। अब देर इज अ साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो एलिमेंट्स है हमारे, ये एक दूसरे पे निर्भर है, डिपेंडेंट है। इन द सेंस, या तो एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनता है, या एक एलिमेंट की वजह से दूसरा एलिमेंट घटता है। आप इसको हम बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर लेंगे, जब ये बढ़ता है, एक एलिमेंट एनहांस होता है, बनता है, तो हम उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव साइकिल। और कोई एलिमेंट जो डिस्ट्रॉय होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव साइकिल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव साइकिल या प्रोडक्टिव साइकिल बोल सकते हो आप। अब वुड क्या है? वुड बेसिकली, अगर आप अग्नि में लगा, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए, अग्नि को जलाए रखने के लिए हम उसमें वुड डालते हैं। इसका मतलब वुड को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए हम वुड एलिमेंट का यूज करते हैं। ठीक है। सेकेंड एलिमेंट हमारा ले लो फायर। अब फायर क्या है? जब आप फायर लगाओगे वुड पे तो एशेस बनेंगी, या कोई भी चीज पे, जैसे खाना है आपका, अगर उसमें थोड़ी आग ज्यादा हो गई तो वो फाइनली किस में डिकम्पोज होगा? राख बन जाएगा, ऐश बनेगा। ऐश क्या है आपका? अर्थ एलिमेंट। तो इस तरह से फायर क्रिएट्स अर्थ एलिमेंट। फिर अर्थ एलिमेंट ले लीजिए। अब अर्थ एलिमेंट क्या करता है? अर्थ के डीप इनसाइड क्या होता है? मेटल, मिनरल्स जो होते हैं हमारे, वो डीप एकदम धरती के अंदर सीने में दबे हुए होते हैं। आयरन ओर्स है, मेटालिक ओर्स है, ये आते हैं धरती से, अर्थ एलिमेंट से। तो अर्थ एलिमेंट जो है ये मेटल के लिए कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट है। सेम चीज जो मेटल है, अब अगर आप मेटल को हीट दोगे, लिक्विफाई करोगे, तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, वाटर की तरह बन जाएगा। और दूसरा चीज क्या है कि वो वाटर को कंटेंट करेगा। जो हमारे कंटेनर है, जो मेटालिक कंटेनर्स हैं, वो वाटर को कंटेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो मेटल एक्ट एज कंस्ट्रक्टिव फॉर वाटर। अब वाटर क्या है? वुड के लिए क्या है कंस्ट्रक्टिव साइकिल में? आप देखेंगे तो जो वाटर है, ये अगर आप प्लांट्स को, प्लांट क्या है? वुड एलिमेंट है। अगर आप पानी देंगे प्लांट को तो वुड को ग्रो करने में मदद करेगा। तो वाटर इज मदरली एलिमेंट बोल सकते हो, या कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट फॉर वुड। इस तरीके से ये साइकिल है कंस्ट्रक्शन की। अब ऑन द अदर साइड, सेम वे में डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है इन एलिमेंट्स का? देखिए, जो फायर है,
अगर कहीं आग लगी है, हम उस पे पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी। दैट मीन्स फायर को डिस्ट्रक्ट करने के लिए वाटर की जरूरत है। अब मेटल है, सपोज जैसे हम गोल्ड ले ले, आयरन ले ले, कोई सा भी मेटल ले ले, अगर उसको हम फायर देंगे तो वो पिघल जाएगा, अल्टीमेटली वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसीलिए मेटल के लिए डिस्ट्रक्टिव क्या है? फायर। वुड एलिमेंट, जैसे पेड़ है, अगर पेड़ को काटना है, पेड़ को छोटा करना है तो आरी लेंगे हम। तो मेटल इज अ डिस्ट्रक्टिव फॉर वुड। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट क्या है? अर्थ के लिए अब डायरेक्टली 100% डिस्ट्रक्टिव साइकिल कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अर्थ को मगर कम करता है, रिड्यूस करता है। जैसे अब धरती को हम पहले हम उस पे खोदते हैं उसको, फिर बीज डालते हैं तो पेड़ निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रिड्यूस करता है अर्थ की इंटेंसिटी को। और अगर जैसे अर्थ है उसमें पानी डालोगे तो जैसे मिट्टी गीली हो गई या थोड़ा सा उसका जो क्वालिटी है वो लूज करेगा। तो अर्थ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, इसको कोई और एलिमेंट डिस्ट्रॉय नहीं करता बट रिड्यूस कर सकता है। तो ये अर्थ के फैक्टर है, ठीक है। जब हम पानी में अर्थ एलिमेंट डालेंगे या मिट्टी डालेंगे तो पानी खराब हो जाएगा या पानी खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से हर एलिमेंट कुछ एलिमेंट से जुड़ता है, कंस्ट्रक्शन से बढ़ता है और डिस्ट्रक्शन से घटता है। अब ये हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम समझेंगे कि एंटी एलिमेंट्स क्या है, एंटी नंबर्स क्या है, इनके बीच में कैसी कंपोजिशन रह सकती है, या हम चाहेंगे कि हम कुछ रेमेडी करें, तो हमको कैसी रेमेडी हमारे लिए ज्यादा सही रहेगी? वास्तु, जैसे हर नंबर की डायरेक्शन भी होती है, तो वहां पे ये एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एनी क्वेरी ऑन दिस? यस मैम। मैम ये क्रिएशन साइकिल और डिस्ट्रक्शन साइकिल मतलब क्या है? क्रिएशन मतलब अच्छा करने के लिए और डिस्ट्रक्शन क्या है, मीन क्या है दोनों की मेन? क्रिएशन का मतलब क्या होता है? बनाना, बनाना। यस मैम। है ना। तो जो चीज से जो चीज बनती है उसको हम उसको मदरली एलिमेंट बोलोगे या कंस्ट्रक्शन साइकिल बोलोगे। तो अब जो या कंस्ट्रक्शन हेल्पफुल साइकिल, एलिमेंट बोल सकते यस, हैं। हेल्पफुल एलिमेंट भी बोलोगे। हेल्पफुल। हाँ, और जो ओके, डिस्ट्रक्शन मतलब है जैसे ये हेल्प उसको करता है खत्म किसी करेगी। अपनी चीज को बढ़ाने के लिए। यस। ओके, जैसे कोई चीज अपने में बढ़ी हुई है उसको कम करने के लिए डिस्ट्रक्शन साइकिल का यूज होता है। नहीं, इसमें अलग है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अगर आप ओके। अग्नि की साइड में पानी डाल दोगे तो पूरी बुझ जाएगी ना, कम नहीं कर यस सकते। मैम। तो हाँ वहां हाँ। पे वो होना नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे ओके। वहाँ वो एंटी एलिमेंट है एक तरह से, तो वहां होना नहीं चाहिए उस जोन में, वो उसको साथ नहीं देगा। तो इस तरीके से वास्तु जब अच्छा करते हैं, जैसे, हम रेमेडी पे आएंगे। जी, मतलब जैसे मैम फायर का जो भी साइड है, मतलब क्योंकि सबके साइड भी होते हैं ना एलिमेंट्स के, हर के वो भी है, क्या बोलना चाहिए, डायरेक्शंस, सॉरी, डायरेक्शंस भी है ना। एलिमेंट्स हाँ को डायरेक्शंस के साथ यूज करते हैं अपन। तो ऐसा हाँ, होता होगा कि उस डायरेक्शन में ये एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, और अगर वो एलिमेंट है राइट, तो फिर वो गलत इफेक्ट देता होगा। ये हाँ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल, होता होगा। यस, बिल्कुल ओके। आपने सही समझा इसको, ठीक है। ठीक है और मैम, हाँ। कंस्ट्रक्शन वाला जो एलिमेंट होगा वो हेल्पफुल होगा, वो आप रख सकते हो अगर वो एलिमेंट कम है तो उसको सहयोग देने के लिए। ओके। तो मैम ये जो ऐसे सर्कल बनता है, जैसे फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल, मेटल से वाटर, वाटर से वुड, तो हम्म, ये किस पर्पस लेते हैं अपन इसी सर्कल को? ऐसा क्यों ऐसे ही लेते हैं अपन इसको? ये कनेक्टेड है ना, आपस में कनेक्टेड है ना। ओके। जैसे वुड है, उससे वुड आग से बन फायर, रही है, आग बन तो रही है। आग से अर्थ बन रही है, अर्थ से मेटल हम्म। बन रहा है, मेटल से वाटर बन रहा है, वाटर से फिर से वुड में आ गए हम। तो ये ओके। कनेक्टिंग साइकिल है, ठीक है, इसलिए ओके। ऐसे। चलो, अब एवरी नंबर हैज अ एलिमेंट, ठीक है। नंबर 1 जो है, इट्स अ वाटर एलिमेंट। नंबर 2, 5 and 8 आर अर्थ एलिमेंट।
Number 3 and 4 are wood element. Number 6, 7 are metal element. And 9 is fire element. इसको अब थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा इस चीज को। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली अब हमने बोल तो दिया कि ये वुड एलिमेंट है, मगर ये वुड एलिमेंट का काम क्या है? क्या है वुड एलिमेंट? जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं, चलिए फर्स्ट वुड एलिमेंट से ही कर लेते हैं। वुड एलिमेंट क्या है? आपका क्रिएटिविटी। वुड क्या करता है? ग्रोथ दिखाता है। पेड़ क्या है? ग्रो करने की चीज है, आइडिया है, जनरेट करता है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, इसमें इनोवेशन है, पैदा हो रहा है, नया है, ये सारी चीजें इसमें कैपेबिलिटी है ग्रोथ की। अब नंबर 3 और नंबर 4 ये दोनों नंबर लाते हैं वुड एलिमेंट। जब वुड एलिमेंट होने से पर्सन क्रिएटिव होता है, कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ नया बनाने की समझ रखता है। इस तरह से भी देखिए, नंबर 3 क्या है? जुपिटर का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। जहां नॉलेज होगी वहां क्रिएटिविटी पॉसिबल है। अगर हमें पता है किसी चीज के बारे में तो हम क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 4 क्या हो गया? आपका पैशन का नंबर है, सिस्टम का नंबर है। अगेन पैशन होगा तो आप ग्रो कर सकते हैं चीजों को। तो नंबर 3, 4 ही क्रिएटिविटी दिखाते हैं एक पर्सन में। अगर नंबर 3 और 4 मिसिंग है तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों में क्रिएटिव सोचने का नहीं होता, ये थोड़ा सा बॉन्ड हो जाते हैं सिस्टम से, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि नए तरीके से कैसे सोचे या कोई नया स्पेशल आइडिया निकाल सके। तो उनमें ये थोड़ी सी कमी रह जाएगी जिसमें 3 और 4 मिसिंग होगा। अब ऐसे में क्या करेंगे? जब 3 और 4 मिसिंग होगा तो आप वुडन एलिमेंट बढ़ाएंगे उनकी डायरेक्शन में। जैसे 3 की डायरेक्शन है ईस्ट, तो वहां बढ़ाएंगे आप, ठीक है। जो डायरेक्शन जिस नंबर की मिसिंग है वहां वो एलिमेंट बढ़ाएंगे। इसको कल जब मैं रेमेडी की वर्कशॉप लूंगी उसमें आपको और डिटेल में बता दूंगी। फिर नेक्स्ट ले लो आप फायर एलिमेंट। अब फायर क्या है? देखो, आपको नॉलेज है, आपके पास इमोशंस है, आपके पास मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स है, बट आप में एनर्जी ही नहीं है कुछ काम करने की, कुछ एक्शन लेने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, मतलब वो ताकत ही नहीं है आपके शरीर में। आप इतनी नॉलेज के बावजूद बैठ जाते हो, तो वो कौन सा एलिमेंट मिसिंग होता है? वो है अग्नि तत्व। बॉडी में फायर होना चाहिए। फायर क्या दिखाता है? एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन कुछ करने के लिए। नंबर 9 मार्स का नंबर है, ये मोटिवेशन लेके आता है। तो अगर नंबर 9 मिसिंग होगा तो पर्सन में एक्शन टेकिंग कैपेबिलिटीज कम होंगी। अब देखो, फायर को कौन सपोर्ट करता है? बताइए। वुड। वुड। तो आपका जो सब्स्टिट्यूट एलिमेंट है, जब किसी में फायर मिसिंग है तो मे बी यू कैन यूज वुड एलिमेंट। उसमें अगर वुड एलिमेंट है, जैसे कि 4 नंबर है, 3 नंबर है, तो आपको उतनी ज्यादा एक्शन टेकिंग कैपेबिलिटी कम नहीं दिखेगी, आउटराइट नहीं दिखेगी कम, क्योंकि वो नॉलेज और पैशन के दम पर एक्शन ले रहा होगा इस तरीके से। तो ये चीजें आप ग्रेजुअली इंटर रिलेटेड करते चलिएगा। ये ना और डेप्थ में जा रहे हो आप, थिंकिंग अबाउट, अभी सिंगल सिंगल नंबर हमने सोच लिया, अब हम थोड़ा और चीजों को टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अर्थ में आ गए। अर्थ एलिमेंट क्या है? धरती क्या है? स्ट्रॉन्ग चीज है। अर्थ क्या है? कोई भी चीज जिसकी फॉर्मेशन है, जो एक फॉर्म में है, ठोस चीज है, वो अर्थ है, जिसमें एक कंसिस्टेंसी है, दैट इज अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट हो गए आपके 2, 5, 8। अब 2 क्या है? इमोशन, इमोशनल कंसिस्टेंसी। अब इन नंबर्स में भी डिफरेंस है थोड़ा। नंबर 5 क्या है? एक्शन टेकिंग कैपेबिलिटीज में स्टेबिलिटी है। नंबर 8 क्या है? मेमोरीज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज है। इस तरीके से अगर किसी पर्सन के पास 2, 5, 8 नहीं है इनमें से नंबर, तो आप देखोगे ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाता है? उसकी स्टेबिलिटी मिसिंग है। कितना भी आदमी चेंज चाहे, कितना भी एक इंडिविजुअल चेंज चाहे, बट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो हर पर्सन सीख करता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स, 2, 5 एंड 8। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा मेटल।
मेटल क्या काम में आता है बताइए? सोना है, चांदी है, आपका लोहा है, ये ना, ये सब चीजें क्या है, वेलोरस चीजें हैं, ये करेज दिखाता है। रेयर होता है मेटल कंपेयर टू ऑल द अदर एलिमेंट्स, उसको बनाना पड़ता है स्पेशली, ये करेज दिखाता है। जब हम लड़ने जाते हैं तो वेपन भी तो मेटल से ही बनते हैं ना, क्योंकि वो ठोस चीजें होती हैं। या तो ये एक करेज दिखाता है। तो जब 6 7 मिसिंग होंगे किसी में, तो ऐसे लोगों में एक्शन टेकिंग कैपेबिलिटी कम होगी। ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं क्योंकि इनके पास बाकी नंबर है, बट ये एक्शन में नहीं ला रहे चीज को, ये इनकी कमी हो जाती है इस वजह से। अब आप आ गए वाटर पे। वाटर क्या है? इमोशंस है, बहता हुआ है, फ्लोइंग है, राइट? तो फ्लो क्या करते हैं? एक तो इमोशंस करते हैं, कम्युनिकेशन फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह, इंटरपर्सनल स्किल्स दिखाता है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस दिखाता है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स है जो वाटर है। इसका नंबर कौन सा है? 1। तो हमने खैर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पहले भी पढ़ा है, नंबर 1 क्या दिखाता है? कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाता है, एक्सप्रेशन स्किल्स दिखाता है। एक लीडर क्या करता है? आगे बढ़ के कम्युनिकेट करता है, आगे बढ़ के एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह अगर नंबर 1 मिसिंग होगा या कम होगा, तो ऐसे पर्सन की इंटरपर्सनल स्किल्स में थोड़े से इश्यूज होंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 या वाटर एलिमेंट कम होने से इम्पैक्ट होता है। एनी क्वेरी? वाटर एलिमेंट के लिए अपन फिर क्या करना चाहिए? वाटर एलिमेंट के लिए झरना वगैरह लगाते हैं इससे? रेमेडी तो करेंगे ना मैम, रेमेडी तो ओके। अभी तो हम बेसिक रेमेडी ही करेंगे, बाद में अब आप देखिए एडवांस करने के बाद आपका टोटली थॉट प्रोसेस और अंदर तक जाएगा, डेप्थ में। अब हर नंबर का डायरेक्शन है, जैसे 1 नंबर है इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है, 2 है इसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, 3 है इसकी ईस्ट डायरेक्शन है, 4 की साउथ ईस्ट है, 5 की सेंटर है, 6 की नॉर्थ वेस्ट है, 7 की वेस्ट है, 8 की नॉर्थ ईस्ट है और साउथ है। तो अब जो हमने एलिमेंट्स देखे और जो डायरेक्शन देखी, वो उसको हम मिक्स करके डिफरेंट रेमेडीज लाएंगे, ये हम कर सकते हैं। अच्छा, रेमेडीज देने से पहले हम थोड़ा चेक भी तो करेंगे कि इस पर्सन को हम दे भी सकते हैं कि नहीं, ये नंबर देने से कहीं वो ज्यादा एग्रेसिव हो गया नहीं हुआ, ये सब भी तो चेक करोगे आप, एलिमेंट्स क्रॉस चेक करोगे सब चीज के। ठीक है, फिर कलर है। अच्छा, कलर्स को लेकर ना आपको डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स मिल जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने कलर्स की डिफरेंट स्कीम्स बताई है। तो इस पे ना थोड़ा हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अपने अपने तरीके से कि कौन सा कहाँ कहाँ सुटेबल हो रहा है। ये जो है फिलहाल जो कलर स्कीम है, कीरो की सजेस्ट की हुई है। नंबर 1 के लिए ऑरेंज, येलो, गोल्डन सन का कलर है ना, तो येलो, गोल्डन, ऑरेंज आप देख सकते हैं। 2 के लिए व्हाइट, ग्रीन, येलो, सिल्वर, क्रीमी येलो, इस तरह के। 3 के लिए येलो, ऑरेंज, लोटस पिंक, शेड्स ऑफ रेड। ब्लू के लिए शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रे, स्मोकी ग्रे। 5 के लिए ग्रीन, लाइट शेड्स ऑफ एनी कलर। 6 के लिए व्हाइट, सिल्वर, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू है। 7 के लिए लाइट ब्राउन, मडी कलर, ग्रे, ग्रीन, लाइट येलो, लाइट ब्लू। 8 के लिए नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, इस तरह डार्क ग्रीन। रेड 9 के लिए रेड, क्रिम्सन कलर। ये आपके हो गए कलर स्कीम। इनको हम कल जब रेमेडी की क्लास करेंगे उसमें हम इसको कंप्लीटली देखेंगे कैसे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं।